नमस्कार। मैं विमला चतुर्वेदी आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब से कोरोना का कहर इस देश में छाया है तब से पूरे देश का जीवन स्थगित हो गया है। पूरा देश परेशान है और अधिकतर मज़दूर वर्ग परेशान है। मज़दूर वर्ग की आज वो हालत है जो कि देखी नहीं जा रही है। मज़दूर वर्ग, मध्यम वर्ग, अब वो उत्तम वर्ग के लोगों के विषय में तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और मज़दूर वर्ग हैं, आज उनके सामने इतनी समस्या खड़ी हो गई है कि जिसका कहना मुश्किल है। मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने ये देखा जिस समय बीच में ये हुआ कि थोड़ी दिन के लिए लॉकडाउन खोल दिया जा रहा है और मज़दूरों को थोड़ी सी ढील दे दी गई है, वो अपने घर की तरफ भाग रहे थे। सारे इस तरीके से भाग रहे थे जैसे उन्हें कोई युद्ध में खदेड़ा हो और मार के भगाया जा रहा हो, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। और वो भूखे प्यासे घर से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इस तरीके से निकल पड़े कि उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी और कई बच्चे तो रोड पर उनके पैर जले जा रहे थे और फिर भी चलने के लिए मजबूर थे। कई स्त्रियाँ, कई गर्भवती माताएँ इस तरीके से चल रही थी कि उनके दुख को देखना ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के ऊपर क्या हो गया, कैसा अभिशाप हो गया, किस तरीके की बीमारी आई कि जो सबको ही परेशान कर दी। अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव मिटा करके सबको ही परेशान कर दी। कोई ऐसा ना होगा कि जो परेशान ना हो। लेकिन जिनके पास साधन है, खाने के पीने की सुविधा है, सब कुछ है, शायद उनके ऊपर इस बीमारी का उतना असर नहीं पड़ा। और जिनके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं, जो डेली कमाते हैं, खाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं और घर में बच्चे इंतज़ार करते हैं कि हमारे गार्जियंस गए हैं कमाने के लिए, मम्मी पापा गए हैं कमा करके लाएंगे और हम खाएंगे पिएंगे। और जब पूरा 3-3 महीने 4-4 महीने से सारा काम बंद हो गया, उनको एक पैसे की कोई राहत नहीं मिल रही, कहीं से भी नहीं मिल रही है, तो क्या खाएँ, कैसे जिए, कैसे रहें। केवल पेट ही भरना थोड़ी ना, दवाई के पैसे चाहिए, कपड़े लत्ते चाहिए, उनको साबुन चाहिए। बार बार जो हमें हिदायत दी जाती है कि साबुन से हाथ धो, मास्क लगाओ, ये करो, इसके भी पैसे चाहिए ना उनको। वो कहाँ से पैसे लाएं जब उनके पास एक पैसा है नहीं, तो पैसे कहाँ से ले आएँ। ये इतनी बड़ी समस्या देश की जो आई है, ये समस्या भगवान न करे कभी दोबारा जीवन में आए। लेकिन इस समस्या से मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, बहुत अधिक परेशान है। खासकर मध्यम वर्ग के विषय में बताना चाहती हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ, उसके विषय में आपको बताना चाहती हूँ। जो सरकारी स्कूल है उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं, जो जितने भी स्कूल खोले गए हैं, 4 महीने से स्कूल बंद पड़े हैं ना, तो बच्चे एक पैसे फीस आ रही है, कुछ भी साधन नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं से कोई राहत उनको नहीं मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन जो उनको पैसा दें, उनकी मदद करें, ये करें। ये खाली बात की बात है, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है। जब स्कूल में पैसा नहीं है तो मदद कहाँ से होगी। स्कूल का काम तो छोटे स्कूल में कम काम होता है, बड़े स्कूलों में ज़्यादा काम होता है और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जब पैसे आएंगे तभी पैसे खर्च किए जाएंगे, पैसे आएंगे नहीं तो पैसे कैसे मिलेंगे। ना किसी को तनख्वाह में 4-4 महीने से जो टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन्हें एक पैसा नहीं मिला। अब वो क्या खाएं, कैसे जिए। कभी किसी ने पूछा है कि प्राइवेट स्कूल पढ़ाने, प्राइवेट धंधा करने वाले, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनका जीवन कैसे बीत रहा हो, कैसे रह रहे हैं, ये कभी किसी ने सोचा, कभी किसी ने पूछा। उनकी मदद करने के लिए किसी ने कहा। इस तरीके से तमाम प्राइवेट जॉब करने वाले, चाहे वो कंपनी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे जो भी संस्था हो, उनकी हालत आज इस तरीके से हो रही है। इस तरीके से कितनी भी मदद कर ले सरकार, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। ना किसी को राहत पहुंच रही है अच्छी तरीके से। ज़मीन पर जब तक एक भी इंसान भूखा है तब तक हमारी राहत का, हमारी पैकेज का कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल पा रहा है। हमने देखा है किस तरीके से तड़प तड़प करके बच्चे किस तरीके से भूखे प्यासे रोड पे बिलबिलाते हुए पानी के बिना किस तरीके से जा रहे हैं। और कई माताएं, जबकि उनको इस समय ये देखा जाता है कि जब डिलीवरी होती है तो कितने लोग उनके पास रहते हैं, कितने उनको राहत मिलती है, किस तरीके से उनको वो किया जाता है, संभाला जाता है। अब आज वो एक महिला रोड पे इस तरीके से डिलीवरी होती है, बच्चे को कभी ट्रेन में जन्म दे रही, कभी बस में जन्म दे रही, कभी रोड पे दे रही। क्या हो रहा है भारत का? ये भारत का भविष्य है। बताइए, इस हॉस्पिटल में जाती हैं, उनको लिया नहीं जाता है और जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है। ये क्या तरीका? ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके लिए हॉस्पिटल की अलग सुविधा होनी चाहिए और इसके लिए अलग सुविधा, कोरोना की सुविधा अलग होनी चाहिए। लेकिन ऐसी लोगों की सुविधा अलग, क्या उनको पता थी कि डिलीवरी ना हो तो कोरोना आने वाला है? अगर वो इस हालात में हैं, उनका चेकअप नहीं किया जाता, उनका हिफाजत नहीं किया जाता, जच्चा बच्चा दोनों मरे जा रहे हैं, ये क्या तरीका चल रहा है? इसके लिए ध्यान नहीं किसी को। इस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा समाज को। हम सबको देखना पड़ेगा कि कोई भी जच्चा बच्चा, कोई भी नवजात शिशु ना मरे, किसी माता की डेथ ना हो। लेकिन आज
गिनती तो नहीं हमारे पास है, न जाने कितनी गर्भवती माताएं मर गई, उनके बच्चे मर गए, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है। उनको 10-10 घंटे, वो जबकि उनको दर्द प्रसव पीड़ा की क्या जाने, बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, ये जो होती है उसको ही पता है। उनके दिल से पूछा जाए, जो गर्भवती माताएं बिना किसी के इस तरीके से उनकी डिलीवरी हुई, कैसे कैसे परेशानी उठाई हैं, और उनके नवजात शिशुओं को भी कोई हिफाजत नहीं हुई, उनके सामने उनके बच्चे तड़प तड़प के मर गए। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन चीज़ों पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। कोई कितनी भी राहत दे दे, कोई कितना भी कर दे, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि आज भी देश इतना परेशान है, इतना जो परेशानियों से जूझ रहा है, उसका कोई हद नहीं। और कहने का मतलब ये है, सब हम सीधे सीधे कहते हैं, लॉकडाउन जब हुआ तो होने से 4 दिन 10 दिन पहले यह बताना चाहिए था लॉकडाउन होने वाला है। अगर किसी को अपने गांव देश जाना है, सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा, आप अपने गांव देश जाना तो चले जाओ, ये कहना चाहिए था। अगर ये कहा नहीं गया, अचानक लॉकडाउन कर दिया गया, और उसकी वजह से इतनी परेशानी आई। मजदूर भूखे खाने पीने के बिना मर गए, और बीच में भगदड़ मची, कोई झाड़ी में से जा रहा, कोई छुप के जा रहा, कोई अपने ही देश में और छुप छुप के जाना पड़ रहा, अपने गांव अपने देश छुप के जाना पड़ रहा। भेड़ बकरियों की तरह दौड़ाया जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा, दुर्गति हो रही है उनकी। ये अपने देश में रहने वाले लोगों की ये दुर्गति देखी नहीं जा रही है, और बहुत पीड़ा हो रही, बहुत परेशानी हो रही है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये बात मानी है, लेकिन हमारा दिल बहुत दुखी होता है इन चीज़ों को देख देख करके। इन चीज़ों पर ध्यान होना चाहिए। जब वो मजदूर जा रहे थे, अपने गांव जा रहे थे, रोड तो चलनी चाहिए ना, रोड पे ड्यूटी होनी चाहिए ना। कैसे मजदूर तड़प तड़प के मरे जा रहे हैं, कैसे उनकी हालत ख़राब होती जा रही है। क्यों उनकी ड्यूटी नहीं है कि जा करके रोड पे देखेंगे वो तो भगदड़ मचा रहे हैं। जब वो जा रहे थे तो क्यों नहीं उनकी मदद की गई, क्यों नहीं उनके लिए सवारी भेजी गई। आखिर बाद में बस का इंतज़ाम किया गया। यही बस का इंतज़ाम जब ये हुआ कि मजदूरों को किसी भी तरीके से घर भेजा जाए, तब तो सरकार नहीं जागी। और जब उन्होंने क्या नाम प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, इन्होंने बस का इंतज़ाम किया, उनकी 1000 बसें जब वो आई तो उसको मना कर दिया गया, उसमें लाख कमियाँ निकाल दी गई। वो उसके ड्राइवर का टिकट वो नहीं है, लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी ख़राब है, वो स्कूल की, अरे कहीं की बस हो, कैसी भी बस हो, मजदूर अपने घर तो पहुँचते, जो रो रहे, बिलक रहे, तड़प रहे हैं, वो अपने घर तो पहुँचते, आराम से जाते ना। लेकिन उनकी मदद नहीं ली गई, उल्टा उनके ऊपर ये हो रहा कि नाटक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे कोई और अनाड़ी कोई मदद कर रहा, सब लोग मदद कर रहे हैं, उनके लिए नहीं रोका जा रहा। और अगर उनकी पार्टी मदद करती है तो उनको रोका जाता है, ऐसा क्यों? मदद कोई भी कर सकता है, वो भी एक समाज में रहे, उनकी पार्टी है, वो मदद कर सकते हैं। समाज का कोई भी कर रहा मदद, जिससे जितना बन पड़ रहा सब लोग मदद कर रहे हैं, तो उन्हें क्यों रोका जाता मदद करने के लिए? ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। सबको किसी की मदद करने का हक है, पार्टी से अलग होकर के भी देखना चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो इंसान ये काम कर देगा तो हमारा नाम नहीं होगा। इन चीज़ों को बिल्कुल निकाल देना चाहिए इस बीमारी की, जिस तरीके से बीमारी फैली है। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसी भी मदद अगर दे रहा है तो उसकी मदद के लिए रोकना नहीं चाहिए। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को नहीं थोपना चाहिए कि मदद हम ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। कोई मन से कर रहा, कोई तन से कर रहा, कोई दिल से कर रहा, कोई तड़प तड़प के कर रहा है। जो कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन उनके मन में अगर पीड़ा है इन बातों की, तो वो भी मददगार ही है। तो ऐसी भावना, ऐसे विचार से ऊपर उठ करके हमें सभी लोगों को मिल करके इससे जो है हमें पार पाना है और सबकी मदद करना है। और हमें जो लॉकडाउन भी खोला गया उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि क्या खोला जाए, क्या ना खोला जाए, किससे बढ़ सकता है, किससे घट सकता है, इसका भी ध्यान रखना होगा। इसका भी ध्यान। जय हिंद, जय भारत। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी।